और सुनिए, जहां आप ये कहते हैं नेहरू वो मोदी से और राहुल से बड़ा हिंदू कौन, मैं बड़ा नेता की बात करते तो हिंदू का मतलब है अहिंसा, हिंदू का मतलब है प्यार, हिंदू का मतलब है लोगों की सुनना, हिंदू का मतलब है सनातनी संस्कृति का मतलब है। कौन है देवकीनंद ठाकुर, कौन पूछ रहा है इन्हें? एक तो हाथरस में थे कल करके 150 लोगों को मरवा गए। कौन है ये? कहां से आए चोर उचक्के हैं? मैं कह रहा हूं इस बात को। एक राम रहीम था जो पापा कहलवाता था, अपनी बेटी से जो बलात्कार करता था। एक आसाराम पड़ा तिहाड़ में छोटे छोटे बच्चों के साथ मालिश करा करके तेल आधा आधा लीटर तेल अपने बदन पे लगवाते थे छोटी छोटी बच्चियों से। एक चिन्मयानंद स्वामी था गृह राज्य मंत्री। ये साधु हैं? शर्म आनी चाहिए। अरे मुझे आप बताओ ना, अगर मोदी जी ईमानदार है, राम के मंदिर में राम के भवन के ऊपर क्यों पहली बारिश में राम जी की मूर्ति के ऊपर पानी बह गया? कौन सी ईमानदारी है? क्यों अटल सेतु गिर गया? कौन सी ईमानदारी है? अटल सेतु में दरारें पड़ गई क्यों? कौन सी है? क्यों रामपथ? विरोध नहीं कह रहा हूं मैं तर्क के साथ कह रहा हूं। क्यों रामपथ में दरारें आ गई अगर ये ईमानदारी है? क्यों अयोध्या का जो स्टेशन जो राम के नाम से वो पहली बारिश में जो है समुद्र के अंदर बह गया? बताएं मुझे क्यों, वजह क्या है? सारे जितनी भी चीजें बना रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार सामने आ रहा है और वो टूट रहे हैं, ये ईमानदारी है? और जहां कंगना रनावत की बात आप कर रहे हो ना, अभी क्या हुआ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे? क्या हुआ? गाल किसका लाल किया गया? आज सबसे बड़ा नेता अगर जो कोई है जो युवाओं की बात कर रहा है वो हिंदू है, राहुल गांधी। जो नीट के पर्चे के खिलाफ बात कर रहा है वो हिंदू है, राहुल गांधी। जो आज लड़कियों की इज्जत बचाने की बात कर रहा है वो हिंदू है, राहुल गांधी। जो आज सोना लाने वाली बेटियों के साथ जंतर मंतर पे बैठा जिसकी बहन बेटी है वो राहुल गांधी। ये नरेंद्र मोदी जो परिवार कहता है और उस परिवार पर लट बरसाने का काम करता है सोना लाने वाली बेटियों का। आप क्या बात कर रहे हो? सुनिए, 400 भी कैसे पार कर ली? पहली बार झूठ बोल के अन्ना को लाके पार कर ली, दूसरी बार पुलवामा अटैक के बाद सैनिकों को लेके पार कर ली, अब की बार राम मंदिर दिया। लड़कों ने माफी नरेंद्र मोदी को मांगना चाहिए। उन्होंने प्रोपगंडा इस बात का सेट किया है देश के अंदर कि मुझे जो कुछ कहेगा वो हिंदुओं का अपमान है। हिंदुओं का अपमान नहीं है। इस देश के अंदर अगर हिंदू कोई है तो राहुल गांधी भी हिंदू है। इस देश के अंदर हिंदू कोई है तो अखिलेश यादव भी हिंदू है। जो एक रोटी गाय को खिलाता है वो कृष्ण भक्त है, वो हिंदू। इस देश के अंदर हिंदू कोई है तो ममता बनर्जी भी हिंदू है। हिंदुओं के ठेकेदार केवल नरेंद्र मोदी नहीं है। और इस बात को आपको भी कहना बंद करना चाहिए कि आप मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए, आप मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा, इस देश के अंदर हिंसा फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इस देश के अंदर हिंसा से देश नहीं चलेगा, ये अहिंसा से देश चलेगा। और जब इस बात को राहुल गांधी कह रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए, उन्होंने एक प्रोपगंडा राहुल गांधी के खिलाफ सेट करने की कोशिश की कि राहुल गांधी, बड़ी गंभीरता का विषय है कि सदन के अंदर हिंदुओं को अहिंसक कहा जा रहा है, लेकिन तुरंत ही राहुल गांधी जी ने इस बात को साफ कर दिया, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो प्रोपगंडा फैलाना चाहती है वो नहीं चलेगी। इसलिए राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि हिंदू का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है, हिंदू का मतलब आरएसएस नहीं है, हिंदू का मतलब बीजेपी नहीं है। मैंने ये कहा है कि सरकार में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी हिंसा फैलाने का काम करती है। मैंने हिंदुओं को नहीं कहा, हिंदू हम देश में जो छवि गंभीर कोई विषय नहीं है, उन्होंने सच कहा है। मैं कह रहा हूं, ये आप कह रही हैं, मुझे लगता है कि आप नरेंद्र मोदी से कहीं ना कहीं ओबलाइज हैं जो आप इस बात को कह रही हैं। अगर आप सच्ची पत्रकार हैं तो आपको इस बात को देखना चाहिए, पार्लियामेंट की पूरी डिबेट को देखना चाहिए, पार्लियामेंट की जो पूरी कार्रवाई है उसको देखना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये गंभीर विषय है तो राहुल गांधी अगर झूठ बोल रहे हैं तो हिंसा क्यों की? गुजरात में हमारे कार्यालय पर क्यों हमला किया? बताएं मुझे, क्यों हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के घर पर हमला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की गई है? हिंसा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। यही बात राहुल गांधी जी ने कहा और सच हमेशा कड़वा होता है। उसी सच से अंग्रेज डरते थे महात्मा गांधी जी के, और आज राहुल गांधी के सच से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का पूरी टीम, पूरी मंडली, जो अहिंसक मंडली, कांग्रेस देश की जनता की आस्था है, वो आस्था है राम में आस्था है, इसलिए तो अयोध्या में इनको हरा दिया। हराया कि नहीं हराया? चुनाव 400 पार कहने वालों को 245 पे लाके खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? हम आधे से दुगनी सीटें लाने का काम किया। हमें ये कहते थे खत्म हो गए, और हम आज पार्लियामेंट में 10 साल बाद विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी दौड़ रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो? देश राहुल गांधी के साथ है, हिंदू समाज राहुल गांधी के साथ है। इस देश का सनातनी, सच्चा सनातनी जो देश से प्यार करता है वो आज राहुल गांधी को नेता मानता है, नरेंद्र मोदी को नेता नहीं मानता। नरेंद्र मोदी की लाइन हिंदुओं की लाइन नहीं है। हिंदुत्व के दिलों से नरेंद्र मोदी की क्या प्यार, जो मोहब्बत उमड़ी थी, इनके झूठ की वजह से, इनके फरेब की वजह से, इनके छल की वजह से वो निकल चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी भी नरेंद्र मोदी से डरी हुई है और देश भी नरेंद्र मोदी से डरा हुआ है। ये डर नहीं चलेगा। इस डर को निकालने का काम पार्लियामेंट के अंदर से अगर किसी ने किया, इस देश के नेता राहुल गांधी ने किया। इस बात को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी बच्चे नहीं है, राहुल गांधी सच्चे हैं, और इसलिए सच्चे आदमी से झूठा आदमी हमेशा डरता है। झूठ का पर्यायवाची का नाम जो है मोदी है और सच का नाम जो है राहुल गांधी है। मोदी जी जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे आपको। मोदी जी ईमानदार हैं, ईमानदार है ना मोदी जी, ईमानदार है मोदी जी। और क्या बोलते? बताओ मुझे, अरे मुझे आप बताओ ना, अगर मोदी जी ईमानदार है, राम के मंदिर में राम के भवन के ऊपर क्यों पहली बारिश में राम जी की मूर्ति के ऊपर पानी बह गया?
कौन सी ईमानदारी है? क्यों अटल सेतु गिर गया? कौन सी ईमानदारी है? अटल सेतु में दरारें पड़ गई, क्यों? कौन सी है? क्यों रामपथ? विरोध नहीं कर रहा हूं मैं तर्क के साथ कह रहा हूं। क्यों रामपथ में दरारें आ गई अगर ये ईमानदारी है? क्यों अयोध्या का जो स्टेशन जो राम के नाम से वो पहली बारिश में जो है समुद्र के अंदर बह गया, बताएं मुझे क्यों? वजह क्या है? सारे जितनी भी चीजें बना रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार सामने आ रहा है और वो टूट रहे हैं। ये ईमानदारी है? ईमानदारी ये है ना नरेंद्र मोदी जी की? मुझे बताओ आप, नीरव मोदी कहां गए? मेहुल चोकसी कहां गए? लाखों रुपया लेकर के भाग गए। ये ईमानदारी है नरेंद्र मोदी जी की? राम मंदिर बना के दे दिया है, फिर भी विरोध करना ही है। मैं कब कह रहा हूं स्वागत है राम मंदिर बना? क्यों राम के मंदिर के जहां बना वहां लोगों ने हरा के बाहर भेज दिया? बताएं ना मुझे। यही तो सच से जो है डरता है नरेंद्र मोदी, क्योंकि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर साफ कहा कि 2 बार गवर्नमेंट ने सर्वे कराया नरेंद्र मोदी जी को अयोध्या से लड़ाने के लिए। दोनों बार सर्वे में आया कि आप यहां मत आना, हार जाओगे, और काशी से भी बच के निकले। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, जब राम मंदिर आपने बनाया और जब राम मंदिर आप बना रहे थे, शंकराचार्य क्यों विरोध में थे आपके? क्यों कह रहे थे कि ये गलत समय पे और अधूरे मंदिर का निर्माण किया? क्यों राष्ट्रपति को वहां नहीं बुलाया गया? क्यों किसी दलित को वहां नहीं बुलाया गया? हम मोदी के विरोधी नहीं है, हम मोदी की नीति के विरोधी हैं और इस बात को करते रहेंगे। मैं इस बात को आपसे साफ कह रहा हूं, इस देश के अंदर मोदी की नीति बिल्कुल नहीं चलेगी। मोदी खत्म है, मोदी देश के अंदर कुछ नहीं है। अभी करने वाले हैं। कंगना रनावत कुछ ही लियाओ, इमरजेंसी लियाओ, इमरजेंसी का बाप लियाओ, कुछ ही लियाओ। कंगना रनावत देश के अंदर नहीं चलने वाला। और जहां कंगना रनावत की बात आप कर रहे हो ना, अभी क्या हुआ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे? क्या हुआ? गाल किसका लाल किया गया? वो तो बहाल कर दी गई किसान की बेटी, बेंगलोर में ड्यूटी कर रही है आज। ये आज अच्छा दिन है, किसानों के लिए गर्व का दिन है। क्या इमरजेंसी लियाओ, कुछ ही लियाओ? जब देश के अंदर, सुनिए, पोल पट्टी किसी की नहीं खुलेगी। हमने इमरजेंसी लगाई, हमारे अंदर दम था, और हमने 84 के दंगों के लिए और इमरजेंसी के लिए हमारे नेता राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के कई बार माफी मांगने का काम किया कि ये देश के अंदर सही नहीं हुआ था। आपके अंदर दम है तो नरेंद्र मोदी को लाओ, 2002 के दंगे के लिए माफी मंगवा करके दिखाओ, जब मान लेंगे। आज की इमरजेंसी की बात होनी चाहिए, जो अघोषित इमरजेंसी है, जहां पर महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, जहां पर युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है, जहां पर नीट का पेपर लीक कर करके सरकार बेशरम की तरह आंख बंद करे बैठी है। 42 लाख बच्चों का फ्यूचर अदर में लटका हुआ है और गवर्नमेंट उस पर्चे को रद्द करने का काम नहीं कर रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आना था और गिनती वाले दिन 4 तारीख को चोरी के दास्ते से उस रिजल्ट को लीक करने का काम किया, उस रिजल्ट को लाने का काम किया। तो आज के समय में शर्म और किसी के कच्चे चिट्ठे खुलने हैं तो नरेंद्र मोदी के और कंगना रनावत का जो आका बोस, जो जहां कोई क्या होता है क्या नहीं होता मैं नहीं जानता। पहले दूसरी थी, आज दूसरी है, कंगना है। पहले स्मृति थी, आज कंगना है। कंगना के बाद भी कोई आ जाए, कच्चे चिट्ठे खुलेंगे इन लोगों के। कच्चे चिट्ठे कांग्रेस के कह रहे हैं कि देवकीनंद ठाकुर हैं, वो ये बोल रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं के लिए सामान नहीं है। कौन से महाराज कह रहे हैं? महाराज जी हैं देवकीनंद ठाकुर हैं। अरे कौन है देवकीनंद ठाकुर? कौन पूछ रहा है इन्हें? एक तो हाथरस में थे, कल करके 150 लोगों को मरवा गए। कौन है ये? कहां से आए चोर उचक्के हैं? मैं कह रहा हूं इस बात को। एक राम रहीम था जो पापा कहलवाता था, अपनी बेटी से जो बलात्कार करता था। एक आसाराम पड़ा तिहाड़ में छोटे छोटे बच्चों के साथ मालिश करा करके तेल आधा लीटर तेल अपने बदन पे लगवाते थे छोटी छोटी बच्चियों से। एक चिन्मयानंद स्वामी था, गृह राज्य मंत्री। ये साधु हैं? शर्म आनी चाहिए। साधु हैं इस देश के शंकराचार्य, जो ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने पाप किया है इस देश के अंदर अधूरे मंदिर का निर्माण करा के और इस देश भुगतेगा। वे साधु। किसकी बात कर रहे हो तुम? ये महिलाओं का शोषण करने वाले साधु संत कहलाते हो तुम, जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग आती है, जिनकी ऑडियो आती है, उन्हें साधु। गेरुआ पहन से, दाढ़ी रख लेने से, टोपी लगाने लेने से मैं मुल्ला नहीं हो जाऊंगा। मुल्ला बन के दाढ़ी रख करके बच्चों का बलात्कार करूं? थप्पड़ बजाने चाहिए, जूता लेकर के इनको दौड़ाना चाहिए ऐसे लोगों को, और किसी राजनीतिक विचारधारा के साथ जुड़ जाऊं। राम रहीम को देखा क्या हुआ? गुफाओं के अंदर नापुंसक कर दिया उनके आदमी को। मोदी का विरोध क्या? मोदी का विरोध? अरे भाई, मोदी का विरोध पूरा देश कर रहा है। देश कर रहा है तो कैसे जीत गया? कहां जीत गया? कहां कैसे जीत गया? लंगड़ी बैसाखी लगा करके, बैसाखी लगा के। 400 कहां है? कहां है 400? 400 का था ना। अरे सुनिए, सरकार नहीं बना ली, सरकार जैसे बनी मुंह लटका हुआ है। जो 400, नरेंद्र मोदी विश्व गुरु, नरेंद्र मोदी से दुनिया डरती है। 400 पार आएंगे। राम मंदिर बना दिया, मिल नहीं रहा, कारोबार है नहीं, लाके बैसाखी के पल कर दिया। और उसके बाद भी कम से कम 80 सीटों पे बेईमाना होने का काम हुआ। हमें पता कैसे सरकार आई है, कैसे ईवीएम को सेट किया गया है। सुनिए, अगर किसी की तारीफ होनी चाहिए इस देश के अंदर, राहुल गांधी की होनी चाहिए। राहुल गांधी ने स्कोर को दुगना किया है। और राहुल गांधी पहले दिन से बता रहे थे कि 290 आएंगी, 245 पर हम रुक गए, 40 सीटों का बेईमाना कर लिया। साफ साफ है। और ये तो 400। और सुन लीजिए, अगर किसी की तारीफ आपको करनी है मैडम, किसी की तारीफ करनी है देश के लोकतंत्र के अंदर रिजल्ट के आधार पर, तो स्वर्गीय राजीव गांधी की कर लेना। 400 पार थी, कोई नहीं कर पाया, न कर पाएगा। 400 पार राजीव गांधी जी ने की, और उनका भी रिकॉर्ड तोड़ने का काम राहुल गांधी करेंगे आने वाले समय में। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना।
अच्छा, जिस तरीके से बात हो रही है, तमाम हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, तो मोदी और राहुल गांधी में हिंदू बड़ा कौन? कहाँ हो रही हिंदू मुस्लिम की बात? हिंदू मुस्लिम के प्यार की बात हो रही है। देखिए, आप साफ बात कर लीजिए। और सुनिए, जहां आप ये कहते हैं नेहरू वो मोदी से और राहुल से बड़ा हिंदू कौन, मैं बड़ा नेता की बात करते तो मुझे खुशी होती। लोगों का नेता कौन? लेकिन नेता तो आप सुनिए, मैं उसमें भी आ रहा हूं। कंपटीशन अरे, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं राहुल गांधी का अनुयायी हूं, भागूंगा नहीं आपके जवाब से। आप बात करते ना करके, आप चौथा स्तंभ हो। आप देश के लोगों की बातों को सामने लाते, आप बात करते। गरीबों का नेता कौन, लोगों का नेता कौन, लोगों की सुनने वाला कौन, 25 किलोमीटर चल करके कश्मीर से कन्याकुमारी नाप करके लोगों से मिलने वाला कौन, मजदूर की बात करने वाला कौन, मुझे खुशी होती। लेकिन जहां आपने हिंदू की बात की कि बड़ा हिंदू कौन, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस देश के अंदर राहुल गांधी से बड़ा हिंदू कोई नहीं है। हिंदू का मतलब है अहिंसा, हिंदू का मतलब है प्यार, हिंदू का मतलब है लोगों की सुनना, हिंदू का मतलब है सनातनी संस्कृति का मतलब है कि आपके ऊपर कितना ही अटैक किया जाए, कितना ही आरोप लगाया जाए, कितना ही मीडिया ट्रायल किया जाए, आप जो है पैसेंस रखिए, लोगों की बातों पे ध्यान न रखिए, अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। ये शंकर जी की, ये राम जी की आइडियोलॉजी थी जो इस देश के अंदर दी थी। आज अगर सनातनियों का किसी ने अपमान किया है इस देश के अंदर और हिंदुओं के विरोध में किसी ने काम किया है, तो वो इस देश की भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम करती है उसने किया है। और इसकी सजा, इसका प्रमाण ये है कि अयोध्या सीट इस देश ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। स्पष्ट रूप से राम जी के प्राइमेसेस के चारों तरफ 75 किलोमीटर के रेडियस में सारी सीट हार गई। अयोध्या यार है जहां राम जी की पैदाइश है, सीतापुर यार है सीता जी के नाम से, रामपुर यार है राम जी के नाम से। मेरठ में अरुण गोविल गए थे, धीरे से बच के निकल गए। अयोध्या में प्रधानमंत्री जी बच के निकल गए। 1,80,000 वोट फालतू मशीनों में पड़ी हैं। अगर वो 1,80,000 का डाटा फालतू ना आता, अयोध्या में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने उनको हरा करके भेज दिया था बाहर। तो निश्चित रूप से देश साफ कर चुका है। लेकिन राहुल गांधी को और गठबंधन को ये वोट तो नहीं दिया कि सनातनी का अपमान करे? किसको, किसने किया? किसने नहीं किया। ठेका है क्या? नरेंद्र मोदी जी को कुछ कहेंगे तो सनातनियों को कुछ कह दिया या हिंदुओं को कुछ कह दिया? पूरा हिंदुओं को हिंसक बोला है। किसने बोला है? राहुल गांधी ने। एक मुझे वीडियो बना के दिखा दीजिए।